जय हिंद प्यारे साथियों। यदि आप भी 10th और 12th पास करके आर्मी में जाना चाहते हैं या फिर आपके पास आईटीआई, डिप्लोमा या तो ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो अगर आप आर्मी में जाने का सपना देख रहे हैं तो ये सपना आपका ज़रूर पूरा हो सकता है। क्योंकि 2025 में आप लोगों के लिए रक्षा मंत्रालय मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से न्यू रिक्रूटमेंट जो कि 2025 के लिए बोले तो बम्पर वैकेंसी आप लोग को कहीं न कहीं देखने को मिलने वाली है, जिसकी नोटिफ़िकेशन भी कहीं न कहीं जारी कर दी गई है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैं बता दूँ, ये जो वैकेंसी निकल कर आने वाली है डीजीएएफएमएस मतलब कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मेड फोर्स मेडिकल सर्विस के माध्यम से ये वैकेंसी कहीं न कहीं आप लोग के लिए रिलीज़ की गई है। तो साथियों, इसमें अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के लिए कहीं न कहीं जॉब दी गई है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें कहीं न कहीं अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन का जो मोड होने वाला है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का मोड होने वाला है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि आपको एक भी पैसा एग्ज़ामिनेशन फ़ी के लिए नहीं देना है। मतलब फॉर्म को फिल अप करने के लिए आपको एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। इसके अलावा मैं बता दूँ कि आपकी सैलरी जो होने वाली है वो 75,000 प्लस मतलब कि कहीं न कहीं बेहतर पे स्केल देखने को मिलने वाला है। तो ये जो वैकेंसी निकल कर आने वाली है, ये रक्षा मंत्रालय डीजीएफएमएस की तरफ से निकल कर आने वाली है। डीजीएफएमएस मतलब कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मेड फोर्स मेडिकल सर्विस की ओर से, ठीक है? तो इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में वीडियो समझाने वाला हूँ वीडियो के अंतर्गत। तो आप लोग हमारे वीडियो में पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे तरीके से मिल सके। आवेदन की तिथि क्या होगी, आवेदन के लिए क्राइटेरिया क्या होने वाला है, ये सभी बात मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो आप लोग जुड़े रहेंगे। तो प्यारे साथियों, इसके लिए सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग सारी बातों को कि इस रिक्वायरमेंट में हम लोग को क्या-क्या ज़रूरत है, उन सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे, ताकि अगर किसी का भी इच्छा हो कि वो भी रक्षा मंत्रालय मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आर्मी के पोस्ट पे जाना चाहें, तो वो भी इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, सीधे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी निकल कर आ रही है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे सिलेक्शन होने वाला है, एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है, सभी बातों को डिटेल वाइज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन को सीधे डाउनलोड कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों, हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कहीं ना कहीं जारी किया गया है। इसमें क्या कहा गया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मेड फोर्स मेडिकल सर्विस डीजीएएफएमएस की तरफ से ये वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकाली गई है, जो कि न्यू दिल्ली इतना कोड पे आपको बताया गया है। रिक्वायरमेंट नोटिस की बात कर ले तो ग्रुप सी के लिए कहीं ना कहीं ये नोटिस निकाला गया है, जिसमें एडवर्टीजमेंट नंबर आपको दिया गया 33,082/DR/2020-2023 इतना करके आपको कहीं न कहीं एडवर्टीजमेंट नंबर कहीं न कहीं दिखाया गया है। ठीक है? इसके बाद अगर बात कर लें तो आपको बोला गया कि रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन केवल और केवल आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, जो कि आपका ये वेबसाइट दिया गया है। इस वेबसाइट पे आप लोग कहीं न कहीं अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। ठीक है? वो भी आपको डेट भी दिया गया है कि डेट कब से कब तक है, तो विल बी ओपन 7 जनवरी 2025 मतलब कि 7 जनवरी से कहीं न कहीं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और इसकी क्लोजिंग डेट जो है, क्लोजिंग डेट 6 फरवरी 2025 को आपको कहीं न कहीं इसकी विंडो बंद हो जाएगी। तो कैसे आपको इस फॉर्म को फिल अप करना है, कैसे आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को पहले इसमें किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी दी गई है, इसको जान लेना है। फिर जाके आप लोग जिस पोस्ट पे वैकेंसी को फिल करना चाहते हैं, जिस पोस्ट पे आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, इसमें दिया गया ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सी मतलब कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उसके बाद केवल और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपका एक्सेप्टेबल होने वाला है। इसके बाद आपको दिखा दें कि किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी दी गई है, तो नेम ऑफ पोस्ट और उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है पे मैट्रिक्स लेवल और नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पर सेग्रीगेशन देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ए में दिया गया अकाउंटेंट के लिए, जिनको लेवल 5 की कहीं न कहीं पे स्केल दी जाएगी और जिनके लिए ओबीसी में 1 सीट और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1 सीट कहीं न कहीं देखने को मिलने वाला है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में आप देख सकते हैं लेवल 4 की पे स्केल होगी और इसमें कहीं न कहीं 1 सीट पर वैकेंसी देखने को मिला है। तो ये सेग्रीगेशन आप खुद से भी देख सकते हैं, हम आपको डिवीज़न वाइज़
और हम आपको केवल और केवल पोस्ट वाइज बता देते हैं कि कितनी वैकेंसी निकली है। तो सी नंबर में लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के लिए कहीं ना कहीं वैकेंसी निकली है। स्टोर कीपर के लिए लेवल 2 की पे स्केल होने वाली है। फोटोग्राफर के लिए लेवल 2 की पे स्केल होने वाली है। फायरमैन के लिए भी लेवल 2 की पे स्केल और कुक के लिए भी लेवल 2 की पे स्केल होने वाली है। इसके बाद लैब अटेंडेंट के लिए लेवल 1 की पे स्केल होगी, जो कि 18,000 से 56,000 के बीच में होने वाली है। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए लेवल 1 की वैकेंसी होगी, पे स्केल जो होगा वो 18,000 से 56,000 के बीच होगा। उसके बाद ट्रेड्समैन मेट के लिए भी निकाला गया, जिसमें कि आपको कहीं ना कहीं कितना पे स्केल दिया जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं 18,000 से 56,000 तक दिए जाएंगे। उसके बाद वाशरमैन के लिए, फिर कारपेंटर जूनियर के लिए और टीन स्मिथ के लिए कहीं ना कहीं दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ले तो 113 पोस्टों पे कहीं ना कहीं आप लोग के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि काफ़ी बेहतर पोस्ट, काफ़ी बढ़िया नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिली है। ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन आर्मेड फोर्स में कहीं ना कहीं जिस तरीके से वैकेंसी निकल कर आती है, उस हिसाब से 113 पोस्टों पे कहीं ना कहीं बेहतर वैकेंसी आप लोग को देखने को मिली है। इसके बाद आप लोग को नोट दिया गया है कि द नंबर ऑफ वैकेंसी द टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन, मतलब कि इसमें इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट भी देखने को मिल सकता है। ऐसा तो होता नहीं है कि कभी डिक्रीजमेंट देखने को मिले, इंक्रीजमेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप लोग को बोला गया नोट बी में, ये आपके पूरे कास्ट के लिए बताया गया, जो कि ऊपर आप लोग को सेग्रीगेशन में दिए गए थे। ठीक है। इसके बाद अगर आगे बात करेंगे तो आगे आप लोग को दिया गया है कि टोटल पोस्ट वाइज एज लिमिट एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज अंडर, मतलब कि नीचे आपको किस पोस्ट पे कितनी एज होनी चाहिए और क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो चीज़ आपको दी गई है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले नंबर पर जो दिया गया है अकाउंटेंट के लिए अप टू 30 ईयर, मतलब कि 30 ईयर से नीचे होनी चाहिए, जिसमें डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन दी गई है, 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब कि अगर आपने 12th की है उसके बाद आपको एक और चीज़ दी गई है 2 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है अकाउंटेंट के लिए। ओके। इसके बाद अगर बात कर ले बी में दिया गया स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 18 से 27 साल आपकी एज क्राइटेरिया होनी चाहिए। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th क्लास फ्रॉम इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड या तो यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, जिसमें आपको अगर बात करें तो डायरेक्शन दिया गया 10 मिनट एट द रेट ऑफ 80 वर्ड पर मिनट। आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग होगी, जो कि 10 मिनट में आपको 80 वर्ड कहीं ना कहीं टाइप करने होंगे। अगर आप मैनुअल टाइपराइटर से करते हैं तो 65 मिनट इंग्लिश, मतलब कि 65 मिनट तक आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है। और उसके बाद अगर कंप्यूटर पर करते हैं तो 50 मिनट ऑफ फॉर इंग्लिश, मतलब कि 50 मिनट तक आपको इंग्लिश में टाइपिंग करते रहनी है। इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं टाइपिंग के लिए बोला गया। ओके। इसके बाद अगर बात करें ग्रुप सी में, तो सी में देखें तो लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के लिए 18 से 27 साल एज रखा गया है। 12th पास क्लास होगा। उसके बाद अगर आप बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट ये बताया गया, मतलब कि आपको अगर टाइपिंग लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, तो आपको ये आपका होना चाहिए कि टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर चौथे के लिए बात करें तो स्टोर कीपर के लिए 18 से 27 साल रखा गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है 12th पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से, उसके बाद 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद फोटोग्राफर के लिए अगर बात करें तो 18 से 27 साल रखा गया है। 12th पास इक्विवेलेंट होना चाहिए, या तो आपके पास डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, मतलब कि अगर फोटोग्राफी से आपने डिप्लोमा कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। उसके बाद फायरमैन के लिए बात करें तो 18 से 25 साल एज रखा गया है। उसमें मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब कि अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आपको कहीं ना कहीं फायरमैन के लिए एलिजिबल समझा जाएगा। लेकिन इसमें फिजिकल फिटनेस भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए मेल के लिए, और 155 सेंटीमीटर जो होना चाहिए फीमेल के लिए। 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन को दिया गया है महिलाओं के लिए, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेट के लिए या तो चेस्ट के लिए, आई के लिए सारा सेग्रीगेशन दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल के लिए भी दिया गया है, तो टेक्निकल के लिए कौन कौन से पोस्ट को एलिजिबल किया गया है, ये आप सारी सेग्रीगेशन को पढ़ सकते हैं। हम ये नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद कुक के लिए देखेंगे तो 18 से 25 साल रखा गया, मैट्रिक पास आपको इसमें होना चाहिए। उसका लैब अटेंडेंट के लिए 18 से 27 साल रखा गया, मैट्रिकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट विथ साइंस एज द सून
ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कि आपने 10th पास की है और उसमें साइंस आपका इक्वल था, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए बात करेंगे तो 18 से 25 साल, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए केवल और केवल 10th पास होना जरूरी है, बाकी अनदर किसी भी डिग्री की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद ट्रेड्समैन मेट के लिए देख लें तो मैट्रिकुलेशन पार्ट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और उसके बाद अगर बात कर ले तो अप्रेंटिसशिप और कॉम्पेटेंसी इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स, मतलब कि किसी ट्रेड से आपको आपका अप्रेंटिस होना चाहिए, मतलब कि फिटर हो, वेल्डर हो, वॉच रिपेयर हो, या तो ब्लैक स्मिथ, मोल्डर, क्लेचर, पेंटर, ये सब अगर ट्रेड आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर वाशरमैन के लिए बात कर ले तो ये सेग्रीगेशन दिया हुआ है मैट्रिक पास पे। उसके बाद कंप्यूटर एंड जूनियर के लिए 18 से 25 साल, मैट्रिकुलेशन पास पे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। टीन स्मिथ के लिए अगर बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, उसके बाद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड होना चाहिए, मतलब कि टीन स्मिथ में अगर आपने ITI कर रखी है तो आपको कहीं ना कहीं 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं आपको इस फॉर्म के लिए एलिजिबल समझा जाएगा। उसके बाद बात करें तो एज रिलैक्सेशन भी दिया गया 3 ईयर फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग ओबीसी, मतलब कि ओबीसी वाले बच्चों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, SC ST वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और 10 ईयर जो है फिजिकल हैंडीकैप वाले बच्चों के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर ले तो सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच इन कंसिस्टेंसी ऑफ द 2 पार्ट्स, मतलब कि 2 भागों में आपका एग्जाम होना है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होने वाली है। जिसमें पहले भाग की बात कर ले तो रिटन एग्जामिनेशन फॉर द 100 मार्क्स, मतलब कि 100 नंबर का आपका टेस्ट होने वाला है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं पास करके पहले नंबर को क्वालिफाई करते हैं और 2 नंबर स्टेज में जाते हैं तो टाइपिंग टेस्ट, अगर आपके पोस्ट के हिसाब से टाइपिंग टेस्ट होगा तो टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट, और उसके बाद ट्रेड टेस्ट, अगर आपने ITI कर रखी है तो ट्रेड टेस्ट अगर होना है तो ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो होगा ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर होने वाला है। क्या है? क्वालिफाइंग नेचर होने वाला है। मेरिट जो बनेगा आपको वो रिटन एग्जामिनेशन के 100 नंबर मार्क्स का जो एग्जाम होगा उसके आधार पर बनने वाला है। उसके बाद आपको सिलेबस भी यहाँ पे दे दिया गया है कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा विल बी कंसीडर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होने वाला है, उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, ये 4 प्रकार के आपको क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है 100 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को कहीं ना कहीं ये सेग्रीगेशन सारे दिए गए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो कि आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कि आप लोग को कहीं भी TA TD नहीं मिलेगा, कि अगर आप कहीं पे ट्रैवल करते हैं, अगर आपका दूर होता है आपका एग्जाम सेंटर तो आपको TA TD नहीं मिलेगा, तो ये बात आप पहले से ही ध्यान में बैठा कर रखेंगे, ओके। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा कहीं ना कहीं ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आप लोग को ये फॉर्म भरने को देखने को मिल जाएगा, जिस पे आप लोग विजिट कर सकते हैं, और ऊपर में ही आपको कहीं ना कहीं ये सारी जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि ये जानकारी जो मैंने आपको शेयर करी ये कहीं न कहीं आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर आप भी आर्मी में जाने की सपना देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप भी जाएँ, और वो भी आप अगर 10th 12th और ITI कर रखे हैं, तो आपके पास ये आर्मी में जाने का सुनहरा मौका है, तो आप लोग इस अपॉर्च्युनिटी को मिस ना करें। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो, ये नोटिफ़िकेशन आप लोग को काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप लोग के लिए नोटिफ़िकेशन को जुटाना, आप लोग के लिए इस नोटिफ़िकेशन को प्रोवाइड करना काफ़ी मेहनत का काम होता है। तो आप लोग हमारे साथ प्यार बना के रखेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को साथ में साथ दबा देंगे, ताकि हम जो भी कोई नोटिफिकेशन आप लोग के लिए अपडेट करें तो आप लोग की उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो इसके साथ अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेटिव जानकारी को समझ सकें, और इसकी तैयारी अगर उन्हें करनी हो तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकें। मिलेंगे आपसे अगली क्लास अगली नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।